आपके जो पति हैं, क्या उन्होंने इस दौरान आपको रोज फोन किया माँ के बारे में पूछने के लिए, मम्मी कैसी है, एटलीस्ट फोन तो किया उन्होंने कि नहीं? नहीं, फोन किया, सब कुछ किया, बट मैंने उनसे मदद नहीं ली। मुझे नहीं उनसे मदद चाहिए थी। क्यों? पति हैं आपके, आप परिवार के अभी सदस्य। पति नहीं है, अभी पति नहीं है वो, अभी पति नहीं है सिद्धार्थ। जब मुझे पता चला कि शादी के बाद के उनका शादी का मैटर, उन्होंने मुझे बोला कि वो मुझे बहुत चिल्लाए कि आपने मेरे बारे में क्यों बिग बॉस में बताया, आप मेरे बारे में नहीं बताना चाहिए था, ये वो बहुत सारी बात है सिद्धार्थ जो मैं नहीं बता सकती हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। मैंने बोला मैं एक टाइम पे टूट गई थी अंदर, मैं टूट गई थी। मुझे एक तरफ मेरी माँ का दर्द था, एक तरफ कंटेस्टेंट तो अंदर रहते ही है ना, आप तो अंदर टूट ही जाते हैं। तो मैं टूट गई थी कि मेरे साथ राखी इतनी स्ट्रांग लड़की, लेकिन मेरे साथ ऐसा इतना बड़ा ये सारी चीजें हुई। तो मैं क्या बोलूं अभी? बताइए, आपको मालूम नहीं था कि वो शादीशुदा थे? मुझे नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम था। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो उसमें गलती मेरी है सिद्धार्थ। मैंने जबरदस्ती उनसे शादी करी क्योंकि कोई बहुत बड़ा गुंडा मेरे पीछे पड़ा था। मेरी माँ साक्षी है। मम्मी मेरे पीछे पड़ गई थी कि ये गुंडा तेरे पीछे पड़ा है, तो कैसे भी कोई अच्छा लड़का ढूंढ, शादी कर, शादी कर। अब एंड टाइम पे कहाँ शादी करे, एंड टाइम पे कौन सा लड़का ढूंढे? तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गया था। मैं उस बंदे का नाम भी नहीं लेना चाहूंगी। मम्मी है यहाँ पे, देखो साक्षी है। मम्मी, एम आई राइट मम्मा? राइट। तो फिर सिद्धार्थ, इसीलिए मुझे, मैंने देखा नहीं कुछ नहीं, क्योंकि जब तक मैं शादी किसी से भी नहीं करती ना, वो बंदा मेरा पीछा नहीं छोड़ता। मेरे बिल्डिंग के नीचे आके बैठा रहता था वो रेंज रोवर गाड़ी लेकर। मैं सच कहती, मेरे भाई को उठाने की, मेरे बहन को, मेरे पूरे खानदान को धमकी देता था सिद्धार्थ। मेरी माँ के लिए धमकी देता था। तो मैं बहुत इमोशनल थी, मैं पुलिस में नहीं जा पा रही थी। वो बोलते कितना भी पुलिस में जाओ वो सब हमारे हैं, ऐसा बोलता था। मैं बहुत डर गई थी, तो इसीलिए कदम मैंने उठाया। और ये जो रितेश है वो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया था कि वो शादीशुदा है क्या है। तो मैंने अपने प्रॉब्लम्स उसको सब बताया, तो उसने बोला ठीक है मैं शादी करता हूँ, अगर मेरे शादी करने से तेरे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं तो मैं करता हूँ। तो क्या लेकिन फिर आपका भी आपका एक समझौता वाला सीन था रितेश के साथ? ये सिचुएशन की वजह से आपने कहा चलो शादी कर लेते हैं, प्यार मोहब्बत नहीं था? स्टार्टिंग में तो नहीं था, स्टार्टिंग में नहीं था, बट हाँ बाद में हुआ। बट मुझे इतना भी तो नहीं पता था कि वो शादीशुदा है। मैं सोची शादी करेंगे बाद में प्यार हो जाता है। मेरी माँ ने बोला हाँ शादी कर के बाद पुराने जमाने में होता था कि शादी करते थे तो प्यार हो जाता था, घर बस जाता था, ऐसा होता था। लेकिन जब वो पहली बार शादी करने नहीं आए, मैं तो मेहंदी लगा के चूड़ा सजा के बैठी थी। मेरी मॉम भी, हाँ मम्मा, हाँ मम्मा, हम लोग बैठे थे ना मेहंदी वेहंदी लगा के, सज के। लेकिन वो शादी करने नहीं आए, शादी कैंसिल हो गई मेरी। फिर दोबारा भी नहीं आए। फिर मैं रो, फिर तीसरी बार फिर उन्होंने, वो बता नहीं पा रहा था एक्चुअली कि वो शादीशुदा है बेचारा, वो बता नहीं पा रहा था। उसने मुझे बताया नहीं, बता नहीं पा रहा था। फिर थर्ड टाइम आए, मेरी माँ बोली नहीं अब वो नहीं आएगा, छोड़ दे, खाब खाब देखना, वो नहीं आएगा। फिर हम लोग ने 3-4 महीने बातें नहीं करी। फिर एक दिन बोला कि ही इज वेरी बिजी। कम से कम वो कहता है कि उसके पास, पहले तो पता था 400 एम्प्लॉइज है उसके हाथ के नीचे, बाद में पता चला 1000-2000 एम्प्लॉय है। मैं तो कभी देखने गई नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है, तो मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने ब्लाइंडली शादी की, ही वॉज माई व्हाट्सएप फ्रेंड, ब्लाइंडली शादी की। बट मैं कभी मिली भी नहीं। और फिर वो एक पहले दिन, फिर वो थर्ड डे वो मिलने आया सिद्धार्थ, डायरेक्ट शादी करने आया थर्ड डे। मुझे एंड तक लगा कि ये शादी नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा। मेरी माँ तभी भी हॉस्पिटल से बेचारी आई थी, एडमिट थी। मेरी मम्मी मेरे लिए एडमिट हुई। मेरी मम्मी को झटका आया, टेंशन आया कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है राखी ऑन द स्पॉट, तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट हुई, वो टेंशन में थी। और जिस दिन शादी थी उस दिन मम्मी को ना, पायल, पायल उसी दिन हॉस्पिटल से लाए थे ना, जिस दिन शादी थी, जिस दिन शादी थी एक दिन पहले। हाँ, फिर थर्ड टाइम आया। फिर उन्होंने बोला कि मेरी कुछ मजबूरियां है, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं पब्लिकली शादी नहीं कर सकता हूँ, उसके कुछ रूल्स थे, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं वो नहीं कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। मैंने उसकी सारी बातें मानी और एक कमरे में, जेडब्ल्यू के कमरे में शादी करी, कोर्ट मैरिज किया। और क्रिश्चियन मैरिज होता है ना, आई एम अ बिलीवर ऑफ जीसस क्राइस्ट। जी। और फिर वो हिंदू है तो उनके हिंदू स्टाइल से शादी एक ही दिन में सब किया। पर वो अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि ये ऑफिशियल मैरिज है रितेश जी,
वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे क्या? उनके परिवार को मालूम है कि आप दोनों की शादी हुई है ऐसे? मुझे वहीं से पता चला ना, वो उन्हीं से, उनकी सिस्टर से ही पता चला। जब मैंने उसकी सिस्टर से बात करी तो उनकी सिस्टर ने ही बताया कि आई होप, कनाडा से, कि आई होप यू नो अबाउट हिज फर्स्ट मैरिज। एंड दैट टाइम आई वाज शॉक्ड। आई सेड नो दीदी, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिज मैरिज। Then that time he was shocked, everybody was shocked, and he told कि तब उन्होंने फोन काट दिया है ना। मेरी माँ को और झटका लगा। हाँ मम्मा, कितना झटका लगा? मेरी मम्मी को सिद्धार्थ और झटका लगा, और मुझे भी झटका लगा। When I was like, जब सुशांत का ये सब चल रहा था, आप सोच सकते हो लॉकडाउन में मैं कितने डिप्रेशन में होगी, अकेली घर में। Could you believe कि ये सब झटका? And I was crying. मैंने ये 7-8 महीने रोते रोते गुजारे लॉकडाउन में, किसी को नहीं पता। इवन आई वाज इन अ डिप्रेशन। आप मुझे बताओ, जब बहुत साल पहले राखी का स्वयंवर हुआ था, वहां पर भी आपका दिल टूटा था, यहां पर भी आपके साथ ये हुआ है। कभी कभार क्या आप लोनली फील करती हैं कि आप कहती हो अरे नाम कमाया है, शोहरत कमाई है, इतने सारे लोग मुझसे फोटो खिंचवाते हैं, पर तब भी राखी सावंत के अंदर ही अंदर लोनली फील करती हैं? सिद्धार्थ, मैं मनुष्यों पे डिपेंड थी। मैं मनुष्य पे, कि मनुष्य से प्यार मिलेगा, लेकिन मनुष्य से प्यार नहीं मिला, दिल टूटा हमेशा। तो मेरी माँ ने मुझे परमेश्वर से प्यार करना सिखाया, और उस दिन के बाद मैं सिर्फ ईश्वर से ही प्यार करती हूँ। अनकंडीशनल लव है उनका मेरे लिए, अनकंडीशनल लव है। दुनिया धोखा दे देगी, मनुष्य धोखा दे देगा, लेकिन ईश्वर धोखा नहीं देगा। इसलिए फिर मैंने अपना दिल और अपना मन प्रभु में लगाया, ईश्वर में लगाया, और मैंने प्रभु को अपना दिल दिया। मुझे नहीं पता मेरे बच्चे होंगे नहीं होंगे, क्या होगा मेरी शादी का, मुझे नहीं पता। आप खुद माँ बनना चाहती हैं? हाँ, मैंने, कहते हैं ना, इंसान का एक एज हो जाता है तो आपको तुरंत इमीडिएटली आपको आपके एग्स जो होते हैं ना वो फ्रीज कराने पड़ते हैं। तो वो मैंने वक्त से पहले ही करा लिए। तो डॉक्टर ने 9 एग्स निकाले थे मेरे, 9 एग्स निकाले थे। उसमें से डॉक्टर ने बोला हेल्दी तो 5 ही है, तो फिर मेरे 5 अंडे हैं ना वो सेव है। और जब भी आपके बच्चे होंगे, मम्मी हंस रही है, मम्मी हंस रही है, मम्मी हंस रही है, क्यों? सिद्धार्थ, मम्मी हंस रही है। बहुत क्यूट है आपकी माँ। पर ये मुझे बताओ, बिग बॉस में जो दोस्त बने आपके या कंटेस्टेंट से, विकास गुप्ता तो आए आपके मम्मी से मिलने, आपसे मिलने, और कोई कंटेस्टेंट? अब भी 2 मिनट, जो आपके इंटरव्यू से पहले जैस्मिन और अली का जम्मू से रोजा पे थे, वो लोग अब भी वीडियो कॉल आया मम्मी की तबीयत के लिए। मम्मी ने अभी बात करी उनसे। फिर देबोलिना, विकास, काश्मीरा, सब लोग जितने भी, फराह खान, करण भाई, करण जौहर भाई, उनकी मम्मा, जितने भी बॉलीवुड के हैं, अपने अपने जितने भी करीब है, जो जो मुझ तक पहुंच सकते हैं, नंबर जिनके पास भी मेरा है, नदीम भाई, शेरा भाई, डॉक्टर चोपड़ा, सलमान भाई, सोहिल भाई, उनके घर वाले, सब लोग मम्मी से बात कर रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं, डॉक्टर से बात कर रहे हैं, सब लोग ख्याल कर रहे हैं। ये मुझे बताओ, इससे अच्छा नसीब क्या मिलेगा, बताओ? क्योंकि सब जानते हैं डीप डाउन राखी सावंत इनोसेंट सी प्यारी सी छोटी बेबी है। तो छोटी बेबी हमारे लिए।